जी, जो मैं बता रही थी आपको कि आज आप लोगों की जो क्लास है वो स्क्रिप्टिंग से रिलेटेड है। और आपने किस तरह से स्क्रिप्ट निकालना है और किस तरह से चैट जीपीटी पे काम करना है, ये आपको आज बताया जाएगा। उसके बाद जो सेकंड क्लास होगी वो मिड जर्नी की होगी। ठीक है। मिड जर्नी पे किस तरह से हमें काम करना है और उसकी क्या क्या कमांड्स हमको यूज़ करनी है, वो सारा मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी आप लोगों को। ठीक है। अच्छा, अब चैट जीपीटी तो सबके पास होगा यहाँ पे। और जिसके पास नहीं है, हारिस ने जो तरीका बताया है उस पे अमल करते हुए चैट जीपीटी यूज़ करें, तो आप लोगों को पेड चैट जीपीटी का वर्जन मिल जाएगा। ठीक है। और बाकी आप लोग ये बताएं कि आप लोगों का टिकटॉक का जो वर्क है वो चल रहा है सही? हमारी आप बता दें। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। टिकटॉक का वर्क आपका सही चल रहा है? व्यूज़ वगैरह आ जी रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, अच्छा चल रहा है और व्यूज भी मुझे आ रहे हैं। मतलब पहले 84 70 100 आते थे, लेकिन अब 200 से अबव हो गए हुए हैं। गुड। और ये भी कम ही है, लेकिन जाहिर है आपका जो अकाउंट है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है। बिल्कुल। तो रोज की मैं तकरीबन 3 से 4 वीडियोस लगाती हूँ। अभी शॉर्ट्स ही लगा रही हूँ, लॉन्ग कोई नहीं मैंने लगाई, एक आधी लॉन्ग लगाई थी। तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है, अच्छा चल रहा है। अब मैंने अपना एक और अकाउंट भी बनाना है जिसमें मैंने अपनी नीश जो है वो पैसों वाली रखनी है। वो जो कॉइन्स और पैसे हैं वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। जी और जी। मैंने 2 3 ऐसे कॉम्पिटिटर्स हैं जिनके अकाउंट्स को देखा भी है, स्क्रीनशॉट भी लिया है। हम्म। तो इंशाल्लाह वो मैं बना के तो आपको सेंड भी करूंगी। हाँ जी। तो अच्छा, सोचा हुआ है बस। उसकी उसकी मुझे साकिब ने पूछा था एनिमेशन का। एनिमेशन नहीं हो पा रही थी। हुई है मैम, एनिमेशन उसकी हुई है। लेकिन ना मतलब अगर आप स्क्रीनशॉट लेके भी चैट जीपीटी से उसका स्क्रिप्ट लो, मतलब जो उसका क्या कहते हैं प्रॉम्प्ट लो, लेकिन उसमें भी ना एनिमेशन पे जब आता है ना, तो वो वैसी एनिमेशन ही दे रहा जैसी वीडियो के अंदर है, लेकिन एनिमेशन हो रही है। मैंने की थी, शायद मेरे पास वीडियो पड़ी हो तो मैं आपको सेंड कर दूंगी, या मैंने डिलीट कर दी थी, लेकिन एनिमेशन हुई है। अच्छा। पैसों वाली भी हुई है और कॉइन्स वाली भी हुई है। मैंने हेलो में की है हम्म। और मैंने किसी में नहीं की, लेकिन मुझे था कि मैं किसी और अकाउंट मतलब टूल पे भी करके देखूं कि उस पे कैसी होती है। अच्छा तो अच्छा। ये है कि जो है वो जो पैसों वाली नीश का जो मैंने भेजा था आप लोगों को, तो उसका तरीका कार ये, आप बंद करें वॉइस, डबल आ रही है। अच्छा, उसका तरीक़ेकार ये है कि आप उसको जो इमेज है उसको अप स्केल ज़रूर कर लें। ठीक है। जब तक आप उसको अप स्केल नहीं करेंगे अच्छी एनिमेशन नहीं होगी। ठीक है। जैसे कि एक टैब है उसमें से पैसे निकल रहे हैं, वो बताया था। तो उसके लिए कि उसको इमेज को अप स्केल कर लें, कैनवा से करें, आइडियोग्राम से, कहीं पर भी जो आपको फैसिलिटी मिली हुई अप स्केल की कहीं भी, आप वहाँ से इसको अप स्केल कर लें। उसके बाद एनिमेशन दें, तो फिर वो प्रॉपर एनिमेशन हो जाएगी। ठीक है। अगर ना हो रही हो किसी की तो बाकी वैसे ही कर लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है। और वही शॉर्ट्स में लगाएं तो ग्रो हो मैम जाएगा। अपस्केल वैसे मैंने कभी नहीं किया, लेकिन सॉरी मैम, अपस्केल मैंने कभी नहीं किया, लेकिन अपस्केल के लिए मतलब क्या पिक्चर को किसी रेशो में करना पड़ता है? नहीं नहीं, रेशो वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है। अब स्केल में जस्ट आपको अब स्केल के लिए लगा देते हैं, वो अब स्केल हो जाती है। मैंने आपको बताया भी था आइडियोग्राम से किस तरह से स्केल की जाती है, करके भी दिखाया था। और इसके अलावा कैनवा से मैंने नहीं करके दिखाया है। कैनवा में बड़ा आसान है। आपने जाना है उसके मैजिक टूल में और जाके उसका आप स्केल पे क्लिक करेंगी, वो 4K 8K किसी पे भी आप चाहें उसको स्केल करना, 2K इस पे स्केल अप स्केल हो जाएगी। ठीक है। ओके ठीक। वो अभी मुझे कोई कैनवा मिल जाएगा तो मैं फिर उसको प्रैक्टिकली भी करके आपको बता दूंगी। ठीक है।
अच्छा जी, जो स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं, एक मिनट। जी ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये आज रात को मैं अपलोड करूंगा तो 2 दिन बाद पता चलेगा कि अप्रूव हुआ है नहीं हुआ। बात है ग्रुप के अंदर ये है सीन है कि ना मेरे पेपर चल रहे हैं अभी, उसके अलावा ना घर के कुछ काम भी हैं जिसकी वजह से मैं एक्टिव ही नहीं हो रहा हूँ। आज भी पूरे दिन से सिर्फ अभी आया है मोबाइल हाथ आया है, जिसकी वजह से आपको रिप्लाई किया है। तो बस यही है कि पेपरों से भी फ्री हो जाऊंगा मैं 15 तारीख तक। उसके अलावा के क्या कहते हैं, फिर कर लेंगे इंशाल्लाह काम। पेपर की वजह से भी फंसा हूँ और दूसरे घर के काम भी है, तो 10 तारीख को घर के काम सारे निपट जाएंगे इंशाल्लाह। पेपर 15 तारीख तक चलना है। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपने चैट जीपीटी को हाय बोल देना है, ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? जी मैम, शेयर हो रही। चलेंगे, थैंक यू। जी दे रही है। अच्छा जी, आपने इससे सबसे पहले हाय बोल देना है और इससे बोलना है आपने कि मुझे एक, बल्कि आपने स्टार्ट में बोलना है कि मुझे मूवी का ट्रेलर बनाना है। इस से रिलेटेड मुझे कुछ टाइटल्स दें। ओह दैट्स एक्साइटिंग। मूवी ट्रेलर के लिए टाइटल काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तुम्हारी मूवी का जनर क्या है? हॉरर, एक्शन, रोमांस? ये बल्कि इसने मुझसे क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। अब आपने बताना है कि आप मुझे आइडिया दो, आइडिया दो कि कौन सी मूवीज़ के ट्रेलर हिट जाते हैं तो मैं उस जैसी मूवी का बताऊं। अच्छा जी, इसने जो है ये काफ़ी हमें आइडियाज़ दे दिए हैं। इसने सस्पेंस एंड मिस्ट्री मूवीज़, ठीक है। एक्शन है, ड्रामा है, हार्टफुल ड्रामा, थ्रिलर विद अ डार्क ट्विस्ट, रोमांटिक कॉमेडी, फंटेसी और साइंस फिक्शन। अब हम इससे बोलते हैं कि हमें साइंस फिक्शन नंबर 6 जो है ये हमें पसंद आ रहा है। आप किस कोई भी ले सकते हैं जो आपको समझ में आ रही हो। एक्शन आ रही है, साइंस फिक्शन आ रही है, या फिर कोई भी आपको जो है हार्टफुल ड्रामा पसंद आ रहा है बनाने के लिए, तो आप इससे पहले उसी के बारे में पूछ लेंगे, ठीक है। अब मैं नंबर 6 से बोलती हूँ। 6 के आइडियाज़ दें मुझे। अच्छा, इसने आइडियाज़ दे दिए। बियॉन्ड द हॉरिजॉन, द लास्ट इको, स्टारडस्ट क्रॉनिकल्स, टाइम एंड रिफ्ट। इसने इसी तरह से ये मुझे सारे आइडियाज़ दिए हैं, ठीक है। अब अगर आप इसको नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप इससे बोलें कि मुझे उर्दू में ट्रांसलेट करके दे, तो वो भी दे देगा, ठीक है। फिर आप इसको पढ़ लें अच्छी तरह से, आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आप बनवाएं। थोड़ा सा अंडरस्टैंड जब तक नहीं होती कोई चीज़ तो उसको ऐसे लेके नहीं चलना। ज़्यादातर कुछ लोग ऐसा करते हैं कि चैट जीपीटी पे दे देते हैं लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा होता उनको, बस प्रॉम्प्ट बनाने लगा देते हैं
और वो कुछ भी प्रॉम्प्ट बना के दे देता है, उसी को ही लेके फॉलो करते हैं, वो आके जाके फंस जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि ये बना के क्या दे रहा है। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आप इसको पढ़ें, समझें कि ये क्या कह रहा है। और जब आप इसको समझ लें, अगर नहीं इंग्लिश में समझ में आ रहा है, उर्दू में ट्रांसलेट करवा के सब बोले मुझे उर्दू में दे, तो ये उर्दू में दे देगा, ठीक है। उर्दू में दे देगा तो फिर आप उसको बोलेंगे अब मुझे ये इंग्लिश में दे दो, तो वो इंग्लिश में दे देगा आपको। इस तरह से आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी बनाने में, क्योंकि इजी वर्क जो होता है वो बेहतरीन होता है। इजी वर्क करें, उसको मुश्किल ना बनाएं बिल्कुल भी। अच्छा, अब ये द लास्ट इको वाली मुझे कुछ समझ में आ रही है, बाकी ये एक मिस्टीरियस है, बियॉन्ड द हॉरिजॉन। हम लास्ट इको, ऐसे वर्ल्ड में जहाँ टाइम ट्रेवल या अल्टरनेट डायमेंशंस की पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक लॉस्ट सिंगल या इको को ट्रैक करना हमेशा कुछ एक्साइटिंग और सस्पेंसफुल होता है। मतलब ये कि ये इस पे मूवी बनेगी, ट्रेलर बनेगा, ठीक है। और इसके बाद ये वाला देख लेते हैं, टाइम का। टाइम मैनिपुलेशन का कॉन्सेप्ट दिखाया जा रहा है, जहां एक रिफ्ट या टेयर इन टाइम प्रेजेंट और फ्यूचर को कनेक्ट करता है। बहुत सस्पेंसफुल और इंगेजिंग टाइटल। अच्छा, जैसे वो एक मूवी आई थी कि फ्यूचर द फ्यूचर वाली, तो वो उसकी तरह की स्टोरी है ये। अच्छा, कंटाइम फिजिक्स पैरेलल यूनिवर्सिटीज़ का यूज़ करते हुए एक ऐसी स्टोरी जिसमें रियलिटी की बाउंड्रीज बिलर हो जाती हैं। ये टाइटल ऑडियंस को कंफ्यूज और क्यूरियस कर सकता है, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर हमें ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो हम इससे बोलते हैं कि मुझे ऐसी स्टोरी चाहिए जिसमें साइंस फिक्शंस भी हो और थ्रिल भी हो, और इंगेजमेंट लाजमी शामिल हो। मुझे इसके मुताबिक सिनेमैटिक स्क्रिप्ट दें। जल्दी से लिख रहे हैं आप, और उसके बाद इसकी जो स्पेलिंग है वो सही कर लें, कोई मसला है। और नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं होता, चैट जीपीटी समझ जाता है, ठीक है। अब मैंने इसको थोड़ा सा अपना आइडिया दे दिया। अच्छा जी, एक फ्यूचर में जहाँ टेक्नोलॉजी ने इंसान के लिए हर चीज़ आसान बना दी है, एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट डॉक्टर अलीना शाह डिस्कवर करती है कि टाइम ट्रैवल मुमकिन है, लेकिन इस डिस्कवरी का एक डेंजरस कॉन्सिक्यूस है। टाइम ट्रैवल करते हुए वो अपने पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ों को बदल देती है जो पुरानी दुनिया के लिए कैटेस्ट्रॉफिक हो सकती हैं। अब वो अपनी ही क्रिएशन के अगेंस्ट फाइट करते हुए अपनी प्रेजेंट को क्या है बिहांस की कोशिश करती है, बचाने की कोशिश कर। बचाने की। ये रोमन इसने लिखी चैट जीपीटी की रोमन है, वही वो फिर समझनी पड़ती है। बचाने की कोशिश करती है, लेकिन हर स्टेप पे टाइम का पैराडॉक्स
उसका पीछा कर रहा है। ठीक है, ये इसने एक क्या दी है, समरी दी है। ठीक है, एक स्टोरी की समरी दे दी है। अब इस स्टोरी की समरी पे हमें क्या करना है, ट्रेलर बनाना है। हम ट्रेलर बनाएंगे मूवी का। ठीक है, अब इससे क्या क्या सवाल, इससे इससे किस तरह का हमने स्क्रिप्ट निकालना है, ये अब आप पूरा गौर से देखें। अब हमें पता चल गया है कि स्टोरी ये है। अब स्क्रिप्ट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो हमें बताना होगा इसको। ठीक है, ओके। अब मुझे आप इसका प्रॉपर 10 सीन का स्क्रिप्ट दें जो कि सिनेमैटिक वे में हो और इसमें इस ट्रेलर का नरेशन भी हो, साथ साउंड इफ़ेक्ट्स भी बताए जा रहे हों। ठीक है, आपने इसको बोलना है कि मुझे 10 सीन का, देखिए अगर जब आप ट्रेलर बनाते हैं तो कम से कम 10 क्लिप्स आपके पास होनी चाहिए। अव्वल तो ज़्यादा हो जाए, क्योंकि स्टार्ट में आप अभी 10 क्लिप्स के ही 1 मिनट प्लस की ही करेंगे। ठीक है, तो 10 या 12 आप सीन इससे ले लेंगे। आगे जब आप एबल हो जाएंगे 1 मिनट प्लस से ज़्यादा के, तो फिर आप इससे पूरी मूवी का स्क्रिप्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसको ये बोलना है कि मुझे सिनेमैटिक वर्क में देना है, क्योंकि नॉर्मल जो स्क्रिप्ट होता है और सिनेमैटिक स्क्रिप्ट होता है उसमें बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, बाकी ठीक है, हमने अब इसको ये कमांड दे दिया। यहाँ तक सबके समझ में आ रहा है? हाँ जी, समझ में आ गया। जी, अब इसने स्क्रिप्ट देना शुरू कर दिया। नंबर सीन 1 है, नरेशन से दी। सीन 2 की ये नरेशन दिए हैं इसने, साउंड इफेक्ट नहीं दिया है इसने। ठीक है, इसको दोबारा लेना पड़ेगा। ये दे रहा है रोबोटिक वॉइस, थर्मल, ये सारी बता रहा है, ये साउंड साउंड इफेक्ट है। ठीक है, यहाँ से इसने नंबर सीन 3 दिया है, साथ में डायलॉग्स भी दिए हैं इसने कुछ। ठीक है, ये वॉइस ओवर हो गया। ये विस्परिंग यानी कि बैकग्राउंड साउंड जो आ रहा है उसका भी इसने बताया है। ठीक हो गया, इसने ये 10 दे दिए। ठीक है, 10 देने के बाद इसने नरेशंस एंड साउंड डिज़ाइन, नरेशंस दी है, उसके बाद साउंड इफ़ेक्ट दिए हैं, सस्पेंसफुल, स्लो बिल्डिंग, ये सारे इसने इसका बता दिया है। ड्रामेटिक हो, ये सारे अगर हम ये सारे 11 लेफ्स में लगाएंगे तो वहाँ से साउंड इफ़ेक्ट निकल के आ जाते हैं। ठीक है, फाइनली रोम्बलिंग, ये इसने पूरी जो ट्रेलर है उसका साउंड इफेक्ट दिया है। ठीक है, इसने ये वाला जो साउंड इफेक्ट थे जो इसके साथ कहीं कहीं दिए हैं, ये इस सीन के हैं, और जो इसने ये लास्ट में बताया है ये पूरी इसके पूरी ट्रेलर के हैं। ठीक हो गया, की पॉइंट जो हैं, the trailer movies quickly with suspense building through sound and visual. There are frequently cut between the action and the tension of the time universal univerling.
ठीक है, इसने ये ही बताया कि ये मूवी में पहले सस्पेंस का हमने रखना है ट्रेलर में, और फिर उसके बाद जो है वो उसको एक्शन में कन्वर्ट कर देना है। नरेशन इसके बाद ये आ जाएगी, वॉइस ओवर विद क्लियर सेंस ऑफ द स्टेक एंड द कॉन्फ्लिक्ट। ये नरेशन वो वाली चूज़ करनी है, ये वाली। हमें ये भी बता रहा है कि कौन सी आप 11 लैब से ले सकते हैं। ठीक है, ये इसने बताया। फिर इसके बाद साउंड डिज़ाइन इसने ये बता दिया। ठीक है, साउंड डिज़ाइन किस तरह का करना है। उसके बाद इसने टाइम ग्लिचेस डिस्ट्रॉयड रियलिस्टिक विजुअल जो है किस तरह से होंगे, इसने विजुअल बता दिए कि ये इस तरह से होंगे, लेकिन हमें ये हम खुद रियल में नहीं बना रहे हैं, हम एआई से बना रहे हैं। तो अभी ये हमें ऐसी चीज़ें दे रहा है कि जैसे कि हम रियल में बना रहे हैं, तो ये उसके बारे में हमें बता रहा है। ठीक है, सीन्स जो होते हैं वो होते हैं, एक मिनट, हेलो जी, हाँ, वालेकुम अस्सलाम। क्लास हो रही है, जल्दी बोलो। हाँ, मैंने रख दिए हैं गाड़ी में। अरे हाय, वो तो रह गया। चलो मैं बोल दूंगी उनसे, अभी क्लास हो रही है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़ जी। यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, ताकि मुझे पता लगे। मैम अगर हम स्क्रिप्ट जब लिख रहे थे तो वहाँ पे हम ये जिक्र कर सकते हैं कि एआई के थ्रू हम वीडियो बना रहे हैं तो हमें उस हिसाब से दो। नहीं, अभी ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ये आपको उल्टा करके दे देगा सारी चीज़ें। ये अगर हम इसको पहले कह देंगे कि एआई के थ्रू बना रहे हैं, तो ये एआई की स्क्रिप्ट निकाल के दे देगा, एआई मशीन की। ठीक है, ये अभी नहीं जी देगा। मैम। ठीक है, आपने पहले इससे स्क्रिप्ट निकलवाना है। ठीक है, जब ये, और देखिए स्टोरी अलग होती है। हमने पहले स्टोरी निकाली। ठीक है, स्टोरी की समरी निकाल ली हमने। फिर उसके बाद हमने स्क्रिप्ट निकलवाया। ठीक है, स्क्रिप्ट ये होता है कि आपके सीन भी होते हैं, उसमें सारी चीज़ें होती हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको सीन के विजुअल प्रॉम्प्ट निकलवाने हैं। क्या निकलवाने? विजुअल प्रॉम्प्ट। अभी तो हमने पहले उससे स्टोरी, पहले हमने उससे आइडियाज़ लिए। ठीक है, फिर उसने जो आइडिया दिए उसके बाद हमें कुछ समझ आए तो हमने अपने आइडियाज़ दे दिए। हमने अपने आइडियाज़ देने के बाद फिर हमने उससे कहा कि इसकी स्टोरी बता दो। उसने हमें इसकी स्टोरी समरी निकाल के दे दी। इन शॉर्ट हमें स्टोरी बता दी कि ये स्टोरी है। ठीक है, अब आपने जब स्टोरी समझ ली तो अब आपने उससे कहा कि मुझे 10 सीन चाहिए इस स्टोरी के। तो आपने उससे 10 सीन विद नरेशंस विद साउंड इफ़ेक्ट सारी चीज़ें निकलवा ली। वो जब ये दे देगा तो अब आपने इससे कहना है कि मुझे इसके विजुअल प्रॉम्प्ट देने हैं। ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपको। विजुअल प्रॉम्प्ट डिटेल में दें, मगर याद रहे कि ये विजुअल प्रॉम्प्ट मुझे मिडजर्नी से बनवाने हैं। ठीक है, अब आपने जिस टूल को यूज़ करना है इमेज के लिए, अगर आप फ्लक्स यूज़ कर रहे हैं तो आप फ्लक्स का बारे में बोलेंगे। अगर आपने मिडजर्नी यूज़ करनी है तो मिडजर्नी के बारे में बोलेंगे। और अगर आपने आइडियोग्राम यूज़ करना है तो आइडियोग्राम के बारे में इसको बताएंगे। जो भी टूल आप यूज़ कर रहे हैं वो लाजमी इसको बताएंगे, ताकि ये उसी के हिसाब से आपको कमांड देगा, प्रॉम्प्ट देगा।
ठीक है। अब मुझे इस मूवी ट्रेलर के विजुअल प्रॉम्प्ट डिटेल में दें, मगर याद रहे कि ये विजुअल प्रॉम्प्ट मुझे मिड जर्नी से बनवाने हैं। मुझे इसकी कंप्लीट कमांड्स चाहिए जिसमें रेशो 16:9 हो, और साथ में एनिमेशन प्रॉम्प्ट भी हो। अब एनिमेशन प्रॉम्प्ट आपने किलिंग से बनवाना है तो किलिंग का नाम लिख दें, हेलो एआई से बनवाना है तो हेलो एआई का लिख दें, और अगर ना भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ इमेज का होता है कि ज़रूरी होता है कि इमेज का अगर आप ले लेते हैं ख़ास तौर से मिड जर्नी का, तो उसकी कमांड्स अलग होती हैं, इसकी कुछ थोड़ी सी ऑब्जेक्ट जो है इसके शुरू में लिखे जाते हैं। ठीक हो गया? यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ रहा है? मारिया, आप मौजूद हैं? यस मैम, समझ में आ रहा है आपके? जी समझ में आ रहे हैं यहाँ जी तक। मैम, जी मैम समझ में आ रहा है, और स्क्रिप्ट से लेके अब तक तो समझ में आया है, जहाँ नहीं आएगा मैं पूछ लूंगी। ठीक है, आप लोगों को जहाँ समझ में नहीं आया आप लोग पूछ लें। अभी 2-3 लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया सेशन, जिस वजह से वो मुझे उन्होंने बता दिया है, तो आप लोग ही हैं। तो अब आप लोगों ने जो भी, अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, मुझे एनिमेशन प्रॉम्प्ट भी हो साथ में, और नरेशन प्रॉपर हूँ, ठीक है। ये आपने उसको कमांड दे दी। अब हम देखते हैं। ये देखें, ये मिड जर्नी की कमांड्स इसने दे दी, एनिमेशन प्रॉम्प्ट दे दिया, बाकी ये विजुअल डिस्क्रिप्शन भी दे रहा है कि ये क्या हुआ है, ठीक है। और उसके बाद इसने मिड जर्नी की कमांड दे दी, फिर एनिमेशन दे दी। इसने नरेशंस नहीं दिए हैं। नरेशंस इसलिए हमने पहले से ले लिए कि अक्सर कभी कभी ये सारी चीज़ें नहीं देता। यहाँ पे नरेशंस मौजूद हैं। मैं बताऊं डायलॉग क्यों नहीं देता? क्यों नहीं देता जी, बताइए आप। आपने और लिखा है ना, इसलिए। और को वो समझता नहीं है, और की जगह पे ना एंड लिखा करें। सही है, ठीक है, गुड। और की जगह वो समझ लेता है यहाँ, तो वो फिर यहाँ का मतलब होता है नरेशन दे दो, नरेशन हाँ, नहीं तो हमें वो चीज़ दे दो। बिल्कुल गुड, सही पॉइंट लेकर आए आप, बिल्कुल। ये इसी वजह से है। देखिए, ये इंटेलिजेंट लोगों की ये ख़ास बात होती है, वो पहचान जाते हैं हर चीज़। तो इन्होंने जो है मिड जर्नी का प्रॉम्प्ट भी दे दिया है, एनिमेशन भी दे दिए, और अगर नरेशंस नहीं दिए तो कोई मसला नहीं है, हमारे पास ऊपर नरेशंस हैं, हमारे पास पूरा स्क्रिप्ट मौजूद है, हर सीन मौजूद है। हम सीन को चेक भी करेंगे और कि क्या क्या करना है सीक्वेंस के साथ, और फिर उसकी इमेजेस भी बनाएंगे साथ साथ, ठीक है। इस तरह से ये आपका स्क्रिप्ट निकलेगा। उसके बाद आपने जब ये इमेजेस का स्क्रिप्ट निकाल लिया, उसके बाद आप इससे बोलेंगे कि मुझे जो है बैकग्राउंड म्यूज़िक बनाना है। अब किससे बनाना है? सुनो से बनाना है। चलें, सुनो एआई से बनाना है। मुझे इसका प्रॉम्प्ट दें।
प्रॉम्प्ट नहीं, इससे स्टाइल लेंगे ना। जी। अब इसने जो है हमें सुनो एआई का प्रॉम्प्ट दे दिया, साथ में स्टाइल दे दिया, ये सारी चीज़ें दे दी हैं, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे इससे पूछना है, ये सारा इसने म्यूज़िक से रिलेटेड दे दिया है, ठीक है। ये लोग, ये आप चेक कर लीजिएगा। अब मुझे इससे पूछ बोलना है कि मुझे नरेशंस के लिए वॉइस ओवर बनानी है जो मैं 11 लैब्स से बनाऊंगी। तो मुझे इस मूवी के लिए सूटेबल वॉइसेस के नेम बताएं, ठीक है। अब आप ये 11 लैब पे बहुत सारी वॉइसेस हैं, हमें नहीं पता इस मूवी पे क्या सूट करेगा, तो इसने क्या करना है उसके बारे में बताना है, कौन सा जो है सूट करेगा। ये हमें बहुत सारे ऑप्शन दे देगा, इसमें से हम चूज़ कर लेंगे, ठीक है। चेक भी करेंगे, चूज़ भी करेंगे। नाम भी बता रहा है, मैथ्यू हो गया, जॉन हो गया, एलॉइट हो गया, ये सारे नाम बता रहा है। अब हमें देखना होगा, चेक करना है। मतलब ये स्क्रिप्टिंग मैं आपकी फुल निकलवा रही हूँ इससे कि ट्रेलर हम किस तरह से बनाएंगे, उसकी पूरी आपने पहले सीन निकलवा लिए। सीन के बाद आपने, ये रहे हमारे सीन, ठीक है, ये सीन हो गए। सीन के बाद मैंने प्रॉम्प्ट निकलवाए हैं इससे, मिड जर्नी के लिए एनिमेशन प्रॉम्प्ट निकलवा दिए, ठीक है। नरेशन सीन्स के साथ है, और अगर इसमें आप एंड लिखेंगे तो इसमें भी आ जाएगी, ठीक है। साउंड इफ़ेक्ट निकलवा दिए, इसके बाद ये साउंड इफ़ेक्ट आ गया, सुनो एआई से आप बना लेंगे, ठीक है। कॉपीराइट का आपको इशू नहीं आएगा। उसके बाद आपने 11 लैब से वॉइस कौन सी लेनी है, डीप मेल वॉइस हो, किस तरह से हो, फीमेल रखो तो ये वाली वॉइस हो, ये सारा बता रहा है। अब हमें चेक करना होगा ये नाम, ये जो इसने सजेस्ट किए, इन पे हम देखेंगे कौन सी अच्छी लग रही है, सूट कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब मैम हाँ जी। एक क्वेश्चन करना था। जी। अगर 11 लैब्स अवेलेबल ना हो, क्योंकि उस पे तो ज़ाहिर है वो लिमिट आ जाती है ना, तो उसके अलावा हम कोई भी वॉइस वाला यूज कर सकते हैं, जैसे कैपकट प्रो में भी होता है। देखिए, अगर आपको मोनेटाइज करना है चैनल, तो आप कैपकट का यूज़ नहीं कीजिएगा, ठीक है। 11 लैब का मैं बता दूंगा तरीका, किस हाँ, तरीके से 11 यूज करते लैब्स के हैं तरीके, मॉनिटर। जितनी भी जुगाड़ है, तरीके हैं, मेथड हैं, वो सारे हारिस आपको सब वन डे बाय डे बताते जाएंगे। जो जो चीज़ें साथ साथ यूज़ होंगी वो सारी ये बता देंगे। हम लोगों हारिस भाई की ने पहले बताया था। जी, हम लोगों की कोशिश यही है कि आप लोगों को फ्री में वर्क हो जाए, आप लोगों का कुछ आप लोगों को बाय करना ना पड़े, ना चैट जीपीटी बाय करना पड़े, ना एनिमेशन टूल करना पड़े, ना आपको कोई और ऐसा टूल यूज़ करना पड़े जो आप पैसों से बाय करें और उसको यूज़ करें। हाँ, अगर आप प्रोफेशनल वे में आ जाते हैं एक टाइम पे कि आपको बस करना है, तो फिर आप ले लें तो अच्छा होता है। लेकिन अगर आप जब स्टार्ट कर रहे हैं तो आप फ्री के हर चीज़ यूज़ करें। मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो फ्री का हर चीज़ फ्री की यूज़ की थी, कोई भी मैंने पेड नहीं लिया था। तो आप लोग भी यही कोशिश करें, हाथ साफ हो, प्रैक्टिस हो जाए, तो फिर आप लोग आगे जाएं। और इसमें भी काम वही हो जाता है जो पेड में होता है। मैं अक्सर जो है पेड चैट जीपीटी यूज़ नहीं करती इतना जितना फ्री वाला करती हूँ, क्योंकि वो मेरा पुराना चैट जीपीटी है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो वो हर चीज़ मुझे इजीली बता देता है मेरे हिसाब से, जो मुझे पसंद आती है।
तो ये जो आप ये वाला जो चैट जीपीटी है, ये पेड चैट जीपीटी है जो आप अभी देख रहे हैं, ठीक है। तो ये इतना फिर भी मेरे हिसाब से मुझे ये चीज़ें नहीं दे रहा है, ठीक है। तो खैर आप लोग जो यूज़ करेंगे उसको थोड़ा सा जो है आप बताएंगे। जैसे मैंने इसको स्टार्टिंग से सारी चीज़ें बताई, इसको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। जब तक आप उसको मशीन को नहीं बताएंगे कि आप क्या चाहते हैं, वो मशीन रिप्लाई नहीं करेगी। ये मशीन है, इंसान नहीं है। हमें खुद इसको जो है तैयार करना है, रेडी करना है। ये जो सारी बातें की हैं इसको मैंने ये चैट जीपीटी रेडी करने को कहते हैं। अक्सर सुना होगा आप लोगों ने सर से भी और लोगों से भी कि चैट जीपीटी रेडी कर रहे हैं, चैट जीपीटी रेडी कर रहे हैं, उसको तैयार कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं तैयार करने को कहते हैं। उससे टॉकिंग करना, उससे कन्वर्सेशन करना, उसको बताना कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है। तो ये आपने रेडी किया। अगर आप उसको फर्स्ट अटैम्प्ट में बोल देंगे मुझे ट्रेलर बनाना है, मुझे विजुअल प्रॉम्प्ट दे दो और मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, तो वो देगा तो ज़रूर आपको, लेकिन आपके हिसाब से नहीं देगा। आपके हिसाब से प्रॉपर तरीके से, अच्छा एडवांस तरीके से आपको नहीं देगा चीज़ें। वो बिल्कुल रफली आपको नॉर्मल सी दे देगा। आप वो फिर यूज़ करेंगे तो उसका वो रिज़ल्ट नहीं आएगा जो इन सब का आएगा, ठीक है। तो अच्छा, आज आप लोगों का टास्क भी यही है, आपने इससे स्टोरी निकलवानी है, फिर इसी तरह से स्क्रिप्टिंग करवानी है, सारी सारी डिटेल्स लेनी है। अब आखिर में इससे क्या डिटेल्स लेंगे वो भी मैं बता देती हूँ आपको। आखिर में इससे वैसे अगर कोई भी चीज़ की हमें नीड होगी तो वो भी हम इसी वाले पेज से लेंगे। जब मूवी की हमें कोई बीच में कोई चीज़ चाहिए या सीन कोई क्रिएट करना है अपने से, तो भी इसी इसी चैट से लेंगे। और अगर हमें जो है मूवी के इस मूवी ट्रेलर को यूट्यूब पर अपलोड करना है तो हम इससे, अब मुझे इस ट्रेलर के लिए थंबनेल का प्रॉम्प्ट जो डिटेल में हो वो दें। ये देखिए क्या क्या दे दिया इसने। मुझे एक डिटेल प्रॉम्प्ट दें इस मूवी का। जी अब ये दे रहा है थंबनेल का प्रॉम्प्ट मिडजर्नी से बनाने के लिए। कौन आया? इसने मुझे मिडजर्नी से बनाने का ये भी दिया है। उसके बाद ये फुल मूवी कॉन्सेप्ट के लिए भी दे रहा है मुझे प्रॉम्प्ट, अपनी तरफ से ही दे रहा है ये सारा कुछ। मैंने इसको कुछ भी नहीं बोला फिर भी ये दे रहा है, क्योंकि ये फाइनल मिडजर्नी कमांड कंप्लीट। एडिशनल ऑप्शन ऑफ कस्टमाइज ऑप्शनल मोशंस ब्लर इफेक्ट। अच्छा ये सारी जो है ये उसके कैमरा मूवमेंट और ब्लर और ये सारी चीज़ें एनिमेशन के लिए दे रहा है, जो कि मैंने नहीं मांगी थी। तो मैं आपको बता रही हूँ ना कि ये जो पेड वाला चैट जीपीटी है ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। ये अपनी तरफ से चीज़ें देता है, हम जो नहीं भी मांग रहे होते ना वो दे देता है। तो खैर इसने ये प्रॉम्प्ट तो दे दिया है, हम ये वाला प्रॉम्प्ट लेके और आइडियोग्राम से या फिर मिडजर्नी से
इसका थंबनेल निकाल सकते हैं। इसके बाद हमने क्या लेना है इससे, इन सब चीज़ों के बाद, इसके बाद हमने इससे बोलना है कि मुझे ये ट्रेलर YT पर अपलोड करना है, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन कॉमा हैशटैग कॉमा कीवर्ड्स कॉमा और क्या चीज़ रह गई, डिस्क्रिप्शन टाइटल जी, एंड टाइटल एंड टाइटल भी दे। इसने 2 टाइटल दे दिए। ये कुछ आज एक्स्ट्रा चीज़ें दे रहा है, हम इससे 1 मांग रहे हैं, ये 2 दे रहा है, कुछ 3 मांगो तो 10 दे रहा है। तो ये इसने सारी चीज़ें दे दी हैं, टाइटल्स भी दे दिए हैं, साथ में डिस्क्रिप्शन भी दे दी है। ये 2 टाइटल दे दिए हैं इसने, कोई सा भी एक लगा लें। डिस्क्रिप्शन दे दी है, की फीचर्स हैं वो भी दे दिए हैं इसने, ठीक है। और ये कह रहा है कि अपने YouTube पे आप इस तरह कर लेंगे, एक्स्ट्रा चीज़ें भी दे रहा है हमें साथ साथ। बाकी ये YouTube के हैशटैग दे दिए इसने, कीवर्ड्स भी दे दिए जो SEO में हमारे काम आएंगे। मतलब ये कि आपको SEO करने की ज़रूरत नहीं है, आपने स्क्रिप्टिंग के साथ ही इसको इससे निकलवा लेने हैं ये सारी चीज़ें। आपको कहीं जाके ज़रूरत नहीं है कि आप कोई और जाके साइट पे कीवर्ड ढूंढें या फिर हैशटैग ढूंढें, यहीं से आपने सारी चीज़ें इससे निकलवा लेनी है। ठीक हो गया। और ये देखें इसका कंप्लीट है। और इसके अलावा हमें बीच में कोई भी चीज़ चाहिए होती है मूवी से रिलेटेड, तो हम इससे इसी चैट पे ले लेंगे। बाकी इसके अलावा कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो अभी पूछ ले मुझसे। मैम एक दफ़ा रिकैप कर दें। जी, सबसे पहले आपने हाय कह दिया। इससे बोलना है कि मुझे मूवी का ट्रेलर बनाना है, इससे रिलेटेड मुझे कुछ टाइटल्स दे दें। तो इसने कहा आप मुझे बताओ कि आप किस किस्म की मूवीज़ के टाइटल चाह रहे हैं, हॉरर चाह रहे हैं, एक्शन चाह रहे हैं, रोमांटिक चाह रहे हैं, किस तरह से चाह रहे हैं। तो मैंने कहा भाई आप मुझे आइडिया दें कि मुझे ट्रेलर बनाना है, आप बताओ। तो इसने मुझे बताया कि सस्पेंस होता है, मिस्ट्री एक्शन है, हार्टफुल है, थ्रिलर है, रोमांटिक है, फैंटासी है। ये इसने मुझे कुछ आइडियाज़ दिए। मैंने कहा 6 के आइडियाज़ दे मुझे, नंबर 6 के फैंटासी और फिक्शन के, साइंस फिक्शंस के आइडियाज़ दे मुझे। तो इसने इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे ये आइडियाज़ दिए। मुझे कुछ समझ आए कुछ नहीं आए, मैंने इससे अपने तौर पे पढ़ के मैंने कहा मुझे ऐसी स्टोरी चाहिए जिसमें साइंस फिक्शन भी हो और थ्रिल भी हो, ठीक है, और इंगेजमेंट भी होनी चाहिए। ठीक है, इंगेजमेंट समझते हैं आप? इंगेजमेंट वो होती है जिसमें जो है व्यूअर्स आके उसको उसमें चैट करे, उसमें दिलचस्पी ले। ठीक है, दिलचस्पी लेना शुरू करेगा तो वो इंगेजमेंट कहलाती है। उसने मुझे फिर ये स्टोरी आइडिया दे दिया। ठीक है, स्टोरी आइडिया दे दिया। मैंने स्टोरी आइडिया ले लिया इससे। बाकी मैंने यहाँ पे कहीं लिखा था कि मुझे अब स्क्रिप्ट दे इसका, वो गायब हो गया। अच्छा, ये पेड चैट GPT हमारी आपको भी पता है कितने प्रॉब्लम कर रहा है। तो खैर ये उसे उसामा से ही लिया हुआ है, तो ये थोड़ा सा जो है ना आजकल प्रॉब्लम कर रहा है। मैंने इससे यहाँ पे बोला था कि मुझे जो है स्क्रिप्ट दे, साथ में नरेशंस भी हों। तो ये इसने मुझे सीन्स, मैंने कहा था मुझे 10 सीन दे, याद आया मुझे, मैंने इससे कहा था
आप लोगों को भी याद होगा कि मुझे 10 सीन दे और साथ में उसके नरेशंस भी हों। तो वो जो मैंने लिखा था यहाँ पे वो गायब हो गया है इसमें से। ठीक है, आप लोग जो करेंगे तो देख लीजिएगा, गायब नहीं होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इशू कर रहा है पेड चैट जीपीटी। तो ये इसने मुझे सीन्स दे दिए, नरेशंस दे दी, सीन दे दिए। ठीक है, सबके इस तरह से 10 पूरे सीन दे दिए मुझे और नरेशंस दे दिए। ये आ गया, पहले भी दिए थे, दोबारा मैंने, ये रहा, सॉरी, यहाँ पे आया है। प्रॉपर सीन दें, स्क्रिप्ट दें और साउंड इफ़ेक्ट भी दें, और लिखा जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हुआ, उसने मुझे साउंड इफ़ेक्ट कहीं दिए कहीं नहीं। ठीक है, आपने इसी तरह से करना है, उससे सीन ले लेने। ये सीन जो होंगे स्क्रिप्ट होगा आपका। ठीक हो गया, इस तरह से स्क्रिप्ट आ गया आपका। उसके बाद आपने इससे कहना है कि मुझे मिड जर्नी के लिए इमेजेस बनवानी है, मुझे डिटेल में इसके प्रॉम्प्ट दे, विजुअल प्रॉम्प्ट दे। ठीक है, साथ में एनिमेशंस प्रॉम्प्ट भी हों। ठीक है, तो इसने हमें विजुअल प्रॉम्प्ट दे दिए, ये वाले मिड जर्नी के प्रॉम्प्ट हैं ये, साथ में एनिमेशन प्रॉम्प्ट भी दे दिए। ये मिड जर्नी के प्रॉम्प्ट कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें कमांड्स हो। मैंने इसमें इसमें लिखा है इसको कि मुझे ऐसे प्रॉम्प्ट दे जिसमें मिड जर्नी की कमांड हो। ठीक है, और जिसमें ये देखें सिनेमैटिक वर्ड लिखा हुआ है, ये ख़ास बात है इस प्रॉम्प्ट की। अगर हम ये वर्ड हटा देंगे तो ये एक नॉर्मल प्रॉम्प्ट बन जाएगा, जिसमें वो क्वालिटी नहीं आएगी जो ये वाले वर्ड से क्वालिटी आएगी। ठीक है, जब हम सिनेमैटिक वर्क करते हैं तो ये वर्ड लिखना लाजमी है प्रॉम्प्ट के अंदर। जो स्टाइल लिखेंगे, रेट्रो लिखेंगे तो रेट्रो का नाम लिखेंगे, पैनाविजन लिखेंगे तो पैनाविजन का यहाँ पे नाम लिखेंगे। जो भी आपने प्रॉम्प्ट जिस स्टाइल का बनाना है उसका यहाँ पे स्टार्ट में आता है और यहाँ इधर आता है नाम। ठीक है, ये इन्होंने ये कमांड्स के बाद दिया हुआ है, ये थोड़ा रॉन्ग दिया हुआ है। मैं आपको जब मिड जर्नी बताऊंगी ना तो तब बताऊंगी कि इसकी कमांड्स किस तरह से दी जाती हैं। इसने जो दी है ना, ये देखें कमांड भी रॉन्ग दी है। वर्जन 5 जो है अब हम यूज़ नहीं करते, हमारे पास 1.6 आ गया है वर्जन। ठीक हो गया, बाकी हमने यहाँ से लेना है और इसको यूँ कॉपी करना है और वहाँ पे मिड जर्नी में दे देना है। ठीक है, जो आपकी इमेज की क्लास होगी उसमें आपको मैं बताऊंगी कि इमेज कैसे क्रिएट की जाती है। यहाँ इसने ये सारी चीज़ें दे दी। इसके बाद इसके बाद मैं अब इससे बोल रही हूँ कि मुझे जो है बैकग्राउंड म्यूज़िक बनाना है सुनो एआई से, तो आप मुझे ये प्रॉम्प्ट दो। तो प्रॉम्प्ट भी देगा, स्टाइल भी देगा, जो भी है ये सारी चीज़ें दे देगा जो उसमें यूज़ होंगी। आपने ये सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट वर्ड उसमें लगाने, क्योंकि उसमें इतने स्पेस नहीं होता। ये डिटेल में दे रहा है, इसके हटा देना है। ठीक है, और फिर उसके बाद इसने मुझे ये कोई डिटेल वाला क्रिएशन का प्रॉम्प्ट दे दिया है, अगर हमने प्रॉम्प्ट पे काम करना है तो सुनो एआई पे। ठीक हो गया, उसके बाद मैंने इससे बोला है कि मुझे वॉइस ओवर 11 लैब्स से लेनी है, तो मुझे आप कोई नेम सजेस्ट कर दें। तो इसने मुझे नेम भी सजेस्ट किए हैं और उनके बारे में भी डिटेल दी है कि किस तरह से इनकी टून है और किस तरह से इनकी वॉइसेस है। तो अब ये मुझे जाके देखने होंगे। नेम्स तो बहुत सारे लाखों हैं, लेकिन इसने मुझे कुछ चंद जो नाम हैं वो दिए जो इस ट्रेलर पे सूट करेंगे। ठीक है, अब हमें कोई सा भी अगर मेल में चाहिए तो हम ले लेंगे, फीमेल में लाई चाहिए तो फीमेल की भी इसने हमें ऑप्शंस दे दिए हैं, जो भी हमें पसंद हो हम ले सकते हैं। अब मैंने इससे बोला है उसके बाद मुझे जो है इसका डिटेल प्रॉम्प्ट दे दो थंबनेल के लिए। अब इसने कुछ आइडियाज़ दिए हैं नेम के, फिर इसने बाद में जाके कहीं मुझे प्रॉम्प्ट दिया है, ये प्रॉम्प्ट दे दिया है थंबनेल का। फिर मिड जर्नी का प्रॉम्प्ट भी दे दिया है इसने। इसने कहा आप मिड जर्नी से बना रही हैं, ये ले मिड जर्नी का प्रॉम्प्ट पहले से ही इसने खुद सारी चीज़ें दे दी हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं हुई। ठीक है, बाकी इसने एनिमेशन के लिए ये लाइटिंग वाइटिंग भी दे दी है।
ठीक है। अब मैंने इसे बोला है कि मुझे एक डिटेल प्रॉम्प्ट दें इस मूवी का। ये किसने लिखा? ये तो मैंने नहीं लिखा, मैंने लिखा था हारिस। ये शायद टाइप हो गया हो जब भी इसने मुझे ये दिया है, ठीक है। अच्छा जी, ये इसको नहीं लिखना है आपने। फिर उसके बाद मैं इससे बोलूँगी कि यूट्यूब का टाइटल और डिस्क्रिप्शन एंड कीवर्ड और हैशटैग से ये मुझे सारे दे देगा। ये एक्चुअली ये जो है ना शेयरिंग का अकाउंट है, इसमें ये उल्टी सीधी चीज़ें आ रही हैं। ये बीच में किसी ने लिख भी दिया हो सकता हो, ठीक है ना। आप लोग ये कंफ्यूज नहीं तो होइएगा। दूसरे लोग इस्तेमाल करेंगे ना, वो फिर उसी को हाँ फॉलो कर रहे जो ज़्यादा यूज़ कर। जी जी, ये सारे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। ये शेयरिंग का पेड अकाउंट होता है, तो इसमें हम अगर काम कर रहे होते हैं ना तो ये बीच में से घुस जाते हैं और अपनी कमांड भी दे देते हैं, ठीक है। तो इसलिए मुझे ये पसंद ही नहीं है कि जो ये। तरीका मैंने बताया ना वो यूज करें पेड हाँ, के वो लिए। बेहतरीन है जो चैट भी हारिस सेव ने बताया रहती है। है, ठीक है। हारिस ने जी जो वो बताया यूज़ मेथड करेंगे। वो बेहतरीन है। बाकी आपने अगर लैपटॉप पे यूज़ करना है तो आप फ्री का यूज़ करें, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को क्लासेस में बताया हुआ है किस तरह से यूज़ करना है। एक्सटेंशन लगा लें, अगर ज़्यादा ही है तो एक्सटेंशन लगा लें तो हो जाता है। और मैं एक्सटेंशन नहीं पता थी तो एक्सटेंशन भी नहीं लगाती थी, लेकिन अब एक्सटेंशन जब से मालूम हुई है तो हम एक्सटेंशन लगा लेते हैं। तो ये सारा सिलसिला है, आपको ये इस तरह से वर्किंग करनी है, ठीक है। आप एक डेली की जब सेशन हुआ करे तो एक पेंसिल और एक कॉपी ले लिया करें ताकि जो पॉइंट्स है वो लिख लें। फिर आपको ये नहीं होगा कि आप बार बार वीडियो देखें, रिकॉर्डिंग देखें। इससे ये होगा कि आपके पास पॉइंट्स होंगे, आपको रिकॉल हो जाएगा, आपको देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अगर आप इस तरह से वर्किंग करेंगे तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप देखें या जो भी है, रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी। टास्क आपका वो ये है जी, गुड। आपका टास्क यही है कि आपने इस तरह की 2 स्टोरीज, चले एक ही बना लें अभी क्योंकि एक दिन का टाइम दूंगी मैं। एक मूवी का ट्रेलर का स्क्रिप्ट निकाल के देना है, ठीक है, इसी तरह से, ठीक है। मूवी जो मर्जी हो। कोई भी मर्जी हो, कुछ भी हो, लेकिन आइडिया आपने इससे ही लेना है, चैट जीपीटी से। और फिर उसके बाद कुछ मैम एडिट जस्ट करना चाहिए जी। मैम जस्ट ट्रेलर। ये ट्रेलर ही था, ये मूवी नहीं थी। अच्छा ये पूरा ट्रेलर था। अभी ट्रेलर दिखाया जा रहा है आपको, मूवी बाद में दिखाई जाएगी अच्छा, मुझे जी। तो लग रहा था कि ये पूरी मूवी है। मुझे आइडिया हो रहा था कि आप लोगों को इतना ज़्यादा क्लियर समझ में नहीं आ रहा है, नहीं लेकिन नहीं, ड्यूरेशन का बीच में आ रहा था, वो लिख के बता रहा था चैट जीपीटी इतनी ड्यूरेशन है वीडियो, यहाँ यहाँ तक साउंड इफेक्ट लगाने। जी, क्योंकि देखिए वो ये एडवांस कोर्स है। मैंने आप लोगों को हर एक को मैं यही बोलती हूँ, जो बेसिक सीखा हुआ होगा वो ही सीख सकता है। ये हर कोई जो जिसको कुछ नहीं पता वो नहीं कर सकता। ये जिसको एआई का नहीं पता, जिसने क्लिप्स नहीं बनाई हुई होंगी, जिसने शॉर्ट मूव वीडियोस नहीं बनाई होंगी, जिसने 1 मिनट की वीडियो नहीं बनाई हुई होंगी, वो नहीं कर सकता। इसमें लॉन्ग वर्क होता है, आपको सर खपाना पड़ता है बहुत ज़्यादा चैट जीपीटी पे। ये ट्रेलर का अभी आपको शॉर्ट वर्क बताया जा रहा है। एक शॉर्टकट भी है ट्रेलर का, वो भी इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। और अभी आपको इसकी डिटेल जो है ये बताई जा रही है। फिर आपको वेज बताए जाएंगे कि कौन कौन से वेज हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी अभी तो सिर्फ स्टार्ट है, ठीक है। अब आप लोगों के लिए पहली आपकी फर्स्ट क्लास थी तो इसलिए आप लोगों को टास्क भी इतना बड़ा नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ एक ट्रेलर का दिया जा रहा है। वरना मेरा इरादा था 3 तो दूं, लेकिन फिर मैंने मारिया को सोच के एक देने का सोच लिया, तो इसलिए आज एक ही आप लोगों को बनाना है, ठीक है। आप लोग बना लेंगे। जी कोशिश जी करते हैं, मैम बना इंशाल्लाह हो लेंगे जाएगी। इंशाल्लाह, कोशिश। चाहे फ्री वाले चैट जीपीटी से बनाएं, चाहे वो हारिस ने जो तरीका बताया उससे बनाएं, या फिर पेड वाले से बनाएं, किसी से भी बना लें, कोई मसला नहीं है। चाहे तो आप उससे जेमनी से बना लें, ठीक है।
जेमनी भी बना के अच्छे दे देता है, और जो है चैट जीपीटी है, जेमनी है, और इसके अलावा क्लाउड है। क्लाउड जो ठीक है है। वो एडवांस वर्क देता जेमिनी है। से अच्छा ना ब्लैक बॉक्स एआई है, उसके अंदर मॉड्यूल है चैट जीपीटी 4 का, जी, वो सही है। वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपको लास्ट कोर्स में बताया गया था कि उसको यूज़ कर लें आप, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी एक क्लाउड होता है, क्लाउड भी एडवांस स्क्रिप्टिंग के लिए होता है, ठीक है, वो भी यूज़ कर, जो जिसको पता है वो यूज़ कर सकता है। कोई भी आप यूज़ करें, लेकिन मुझे जो है टास्क कंप्लीट करके बराए मेहरबानी कल तक दे दीजिएगा। सेशन से पहले पहले टास्क आ जाए, ठीक है। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलें जी, थैंक यू सो मच। चलो मैम, ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। ओके, जज़ाक। अल्लाह हाफिज़।